अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम अल्लामा इकबाल के जवाब शिकवा के आखिरी चंद अशार, आखिरी चंद बंद पढ़ रहे हैं, जिसमें वो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात बयान करते हैं और मुसलमानों के लिए एक मशाल राह बयान करते हैं कि इस रास्ते पर चलकर मुसलमान अपनी खोई हुई मीरास को पा सकते हैं, अपना खोया हुआ इश्क रसूल पा सकते हैं। और इश्क रसूल ही एक ऐसी चीज़ है जिससे पूरी दुनिया में उजाला किया जा सकता है। तो पिछले बांधे में वो ये फरमाते हैं कि कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो फरमाते हैं कि इश्क की कुव्वत के साथ, इश्क की ताकत के साथ, यही एक ऐसा रास्ता है कि जिसके साथ मुसलमान अपनी खोई हुई मीरास को पा सकते हैं। तो आगे इस नाम की फजीलतें बयान करते हैं कि ये नाम क्यों ज़रूरी है। मुसलमानों ने जो भी बड़ाइयाँ पाई हैं, जिनकी भी मिसालें आज दुनिया बयान करती है, वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इश्क की वजह से है। तो आगे बयान करते हैं कि हो ना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी न हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी न हो, ये न हो साकी तो फिर मैं भी न हो, हम भी न हो, बज़्म तौहीद भी दुनिया में न हो, तुम भी न हो, खैमा अफलाक का इस्तादा इसी नाम से है, नब्ज़े हस्ती तपश मादा इसी नाम से है। पूरी दुनिया में आलम इस्लाम की जो रोशनी है, या पूरी दुनिया जो रोशन है, सिर्फ हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से रोशन है। इमाम बुसीरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम को, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को अल्लाह ताला ने छुपा कर भेजा। अगर ज़ाहिर करके भेजते तो बोसीदा हड्डी पड़ी होती, उस पर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया जाता और वो भी ज़िंदा हो जाती। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को, उनके मकाम को सिर्फ अल्लाह के अलावा और कोई भी नहीं जान सकता। ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफ़हूम भी है। तो पूरी दुनिया की जो नब्ज़ चल रही है, वो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के साथ चल रही है। इसकी एक मिसाल मेराज के ये वो रात भी है, जिसमें हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर जब तशरीफ़ ले गए तो पूरी दुनिया का निज़ाम एक तरह से रुक सा गया, क्योंकि जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी दुनिया में, पूरी कायनात की जान है। अगर कायनात की जान निकल जाए तो कायनात ने रुक ही जाना। तो इस वजह से पूरी दुनिया जो चल रही है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से चल रही है, क्योंकि अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया को जो बनाया, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के साथ बनाया और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से बनाया, क्योंकि आप वजह तख्लीक कायनात हैं। दुनिया की कौन सी ऐसी चीज़ है जहाँ पर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुकूमत नहीं, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत नहीं, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क नहीं। दश्त में दामन कोसार में मैदान में है, बाहर में मौज की आगोश में तूफ़ान में है, चीन के शहर मराकश के बयाबान में है और पोशीदा मुसलमान के ईमान में है। चश्मे अकवाम ये नज़ारा अबद तक देखे, रिफ़ात शान रफ़ाना लका ज़िक्रक देखे। तो कायनात का ज़र्रा ज़र्रा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान पहचान रखता है। असल में मुसलमानों का जो ईमान है, उसकी जो जान है, वो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क के बगैर ईमान कभी मुकम्मल हो ही नहीं सकता, और जब ईमान मुकम्मल नहीं होगा तो मुसलमान भी मुकम्मल नहीं हो सकता। मुसलमान मुकम्मल नहीं हो सकता तो ज़बान से कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। तो असल में मुसलमान होना, ईमान होना, वो सारा इस पर डिपेंड करता है कि आपका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इश्क कितना है। जब भी आपने अपने ईमान की जांच करनी हो तो इस चीज़ का अंदाज़ा कर लें कि आपका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इश्क और लगाव कितना है। इससे आपको अपने ईमान का अंदाज़ा हो जाएगा कि आपके ईमान के अंदर जान कितनी है।